let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs? हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है, तुमको दिख रहा है क्या नाम, टैक्योन्स। तो टैक्योन्स या टैचियॉन्स, जो भी आप इसे प्रोनाउंशिएट करना चाहो, हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है या एक पार्टिकल जिसके बारे में काफ़ी मतलब चर्चाएं चलती हैं। अब तुमने जो है रिसर्च इसके बारे में काफ़ी हो रही है, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में एविडेंस अभी मौजूद नहीं है। तो इसी के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। और ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके लिए मैं चाहता हूँ माफ़ी। तो टैक्योन पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जो एज्यूम किए जाते हैं कि जिनकी स्पीड लाइट से भी ज़्यादा तेज है। मतलब ये लाइट से भी कई गुना तेज है, फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब सोच के देखो, अभी लाइट जो है वो एक बाउंड्री बन चुकी है स्पीड के दायरे में कि लाइट से जो है तेज कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये पार्टिकल टैक्योन्स जो है माने जाते हैं कि लाइट से भी ज़्यादा तेज है। और लाइट से भी ज़्यादा तेज का मतलब तुम समझ सकते हो, लाइट की स्पीड 310⁸ मीटर पर सेकेंड। और यार ये फिर उससे भी तेज, तो फिर आप इमेजिन करो मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी। क्योंकि इस पार्टिकल के बारे में जो है टैक्योन्स के बारे में तुमने चर्चा, अगर तुम मार्वल या डीसी फैन हो, कोई कॉमिक बुक फैन हो, तो तुमने जो है फ्लैश सीजन 1 या सीजन 2 में ही मेरे ख्याल से चर्चा होती है रिवर्स फ्लैश की। सीजन 1 में ही है मेरे ख्याल से, जिसमें रिवर्स फ्लैश एक डिवाइस चुराना चाह रहा होता है, टैक्योन डिवाइस या टैक्योन डिवाइस जो भी कहो, एक किसी फैक्ट्री या लेबोरेटरी से। ठीक है, तो मतलब उसको कुछ बैरी की माँ को मारना होता है, कुछ पास्ट में फ्यूचर में कहीं जाना होता है। मतलब मुझे स्टोरी ढंग से याद नहीं है, पर फिर भी मतलब उससे डिवाइस चुराना होता है। बात यहाँ पे डिवाइस की हो रही है, बैरी की माँ के मरने की नहीं हो रही है। ठीक है, तो रिवर्स फ्लैश वाला वो कॉन्सेप्ट तो तुमको पता ही होगा, टैक्योन्स वाला। तो तुमने वहाँ पे उसकी मतलब एक झलक देखी, या फिर एक मतलब चर्चा सुनी, या फिर चिंगारी जो है तुम्हारे मन में सुलग गई कि टैक्योन डिवाइस आखिर ये है क्या, टैक्योन पार्टिकल ये है क्या। लेकिन इसके बारे में इतनी रिसर्च जो है नहीं हुई है। मतलब इतने सारे एविडेंसेस के बारे में नहीं है, ना ही ये पार्टिकल डिस्कवर हुआ है। अभी सिर्फ ये थ्योरी है, एक थ्योरेटिकल पार्टिकल है। ठीक, तो अगर मैंने अभी कहा तुमको कि मतलब ये इसकी स्पीड जो है वो लाइट से तेज है, तो मतलब इसका मतलब आइंस्टाइन जो है वो गलत कह रहा था अपनी रिलेटिविटी वाली थ्योरी में कि मतलब चीजें जो है लाइट की स्पीड को पार नहीं कर सकती हैं। तो यानी आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्योन जो है, देखिए, अभी थ्योरी को गलत करने के लिए कम से कम ऐसा पार्टिकल कम से कम एग्जिस्ट होना चाहिए ना। तो अभी तो सिर्फ एक एजम्पशन है कि ऐसा पार्टिकल है या होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी मिला नहीं है। मतलब कुछ डिटेक्ट वगैरह नहीं किया हमने इस पार्टिकल को कि जो हम कह दें कि आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है। और वैसे भी टैक्योन जो शब्द है, अगर तुम इसे सर्च मारो तो कुछ स्पीड करके कुछ ग्रीक शब्द है, ऐसी करके कुछ तुमको गूगल पे मिल जाएगा। तो हमें इसका भी संधि विच्छेद जो है यहाँ पे नहीं करना है, जो कि मैं तुम्हें संधि विच्छेद करके बताऊं टैक्योन का मतलब क्या है, वो तो तुम खुद भी जो है अपनी मर्जी से देख सकते हो। तो आइंस्टाइन की थ्योरी जो है गलत नहीं है कि मतलब ये उससे ज्यादा फास्ट है। असल में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ये गलत वैसे भी नहीं है। अगर ऐसा पार्टिकल मिल भी जाता है तो भी एक तरीके से ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? ये एक तथ्य सामने आता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस चीज पे अप्लाई होती है जिसकी मतलब वो चीज लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकती, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस पे लागू होती है जिसकी स्पीड लाइट से पहले कम है। मान लीजिए आप और आपके पास लाइट की स्पीड से जाने की पावर है, तो आप पहले थोड़ा तेज दौड़ोगे, और तेज दौड़ोगे, फिर धीरे धीरे लाइट की स्पीड तक पहुंचोगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है जो जिसकी स्पीड लाइट से पहले कम थी। लेकिन ये पार्टिकल ऐसे माने जाते हैं कि इनकी स्पीड पहले से ही लाइट की स्पीड से तेज है, तो इस पर जो है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसी भी तरह से वायोलेट नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर जो भी है, मतलब अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से कम रफ्तार पे और फिर लाइट की स्पीड को क्रॉस करिए, तो उसके लिए ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वायोलेशन ये सामने आता है। लेकिन अगर कोई चीज पहले से ही लाइट की स्पीड से पहले से काफी तेज चल रही है, तो उसके लिए जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोई भी वायोलेशन यहाँ पे सामने नहीं आता है। तो अब हम बात करते हैं टैक्योन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, क्या मतलब खूबियां या जो भी कह लो वो है इसकी। तो टैक्योन पार्टिकल की खूबी देखिए, पहली बात करते हैं इसकी मास की। मास जो है ऐसे पार्टिकल का इमेजिनरी है। जी हाँ, अब इमेजिनरी मास से एग्जैक्टली मेरा मतलब क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1। एडवांस मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, ये मैथमेटिक्स वाले जितने भी होंगे, वो थोड़ा बहुत समझते होंगे, जिससे कि आई से भी डिनोट किया जाता है मेरे ख्याल से। मैं तो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। इमेजिनरी मास से आप समझ ही गए होंगे, बाकी तो आप गूगल कर ही सकते हो। ठीक है, तो दूसरी जो बात आती है यहाँ पे यह है कि जितना तुम इसमें तेज जाओगे
जितनी तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी तुम्हारे पास एनर्जी कम होगी, और ये जो पार्टिकल है ये एनर्जी लूज करता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो भी रेडिएशन है, एक चेरेनकॉव रेडिएशन या कैरेनकॉव रेडिएशन या सी रेडिएशन जो है, इसे आप कह सकते हो, उस रेडिएशन की फॉर्म में। अब ये रेडिएशन क्या है, कैरेनकॉव रेडिएशन क्या है असल में, देखिए मैं तो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये एक ऐसी रेडिएशन है कि जब कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि टेक्टोनिक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि असल में ये चार्ज पार्टिकल है या फिर ये कोई भी चार्ज नहीं है इसके पास। ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की तरह ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो ठीक है। तो कैरेनकॉव रेडिएशन तब निकलती है जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल पास होता है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से स्पीड ग्रेटर देन, जो मतलब आप ऐसा समझिए, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और अगर कोई पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास हो रहा है एक ऐसी स्पीड से जो कि फेस वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उस मीडियम की उससे ज्यादा है। मेरा मतलब है फेस वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है, मान लीजिए आपका मीडियम है वाटर, फेस वेलोसिटी ऑफ वाटर जितनी है ना, जितनी फेस वेलोसिटी ऑफ लाइट वाटर में है, उससे भी तेज अगर कोई पार्टिकल निकलता है उस मीडियम से या ट्रेवल करता है, तो ये रेडिएशन जो है निकलती हैं और उनको कहा जाता है जो भी ये कैरेनकॉव रेडिएशन या सी रेडिएशन, जो भी मतलब तुम कह सकते हो। तो अब जो तुम्हारे सामने डिस्प्ले में आ रहा है ये एक आदमी, और थोड़ा देख के लग रहा होगा ये कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो तुम्हें मन में पहला ख्याल आता होगा टाइम ट्रेवल का। जी हाँ, तो टेक्योन से जो है टाइम ट्रेवल का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। हाँ, पिछला जो है कैरेनकॉव रेडिएशन का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर समझ में नहीं आया तो यार गूगल कर लो। ये थोड़ा जो है ना समझाने में थोड़ा मुश्किल सा है, मतलब अब समझा तो मैंने फिर भी दिया है, पर इसके ऊपर जो है एक अलग से वीडियो बनेगी, तब जाके ये बहुत डिटेल में समझ में आएगा असल में, क्योंकि थोड़ा इस टॉपिक को थोड़ा और एलेबोरेट किया जा सकता है, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाना चाहूंगा। बस एक समझ लो कि कैरेनकॉव रेडिएशन एक तरीके की ईएम रेडिएशन ही है जो निकलती तब है जब कोई पार्टिकल जो है किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, उसकी उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो लाइट की जो फेस वेलोसिटी है ना उससे भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। बस इतना समझ लो, ये काफी है। तो असल में ऐसा कुछ पार्टिकल अभी टेक्योन्स इस तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं जब वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, लाइट की स्पीड से नहीं, लाइट की स्पीड से तेज जब ट्रेवल करते हैं। तो ये जो है ये साइंटिस्ट का एजम्पशन है, थ्योरेटिकल फिजिक्स ऐसा मानते हैं। तो अब मैंने जैसे कहा कि टेक्योन्स जो है वो टाइम ट्रेवल भी मतलब मेरा मतलब करा सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, टेक्योन्स टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं? तो यार सिंपल सी बात है, जब लाइट की स्पीड जब क्रॉस होती है तो टाइम ट्रेवल की बात अपने आप ही दिमाग में आ जाती है। और टाइम ट्रेवल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में अभी दिख गया होगा, ऊपर पे सरक के आया होगा सामने पे, ठीक है। तो टाइम ट्रेवल यानी जो है ये टाइम ट्रेवल को सपोर्ट करता है, यानी टाइम ट्रेवल इससे पॉसिबल है। तो देखिए साइंटिस्ट का मानना है कि इससे जो है आप बैक टाइम में जो है बैक जा सकते हो। तो ये एक डिवाइस सामने आता है। कैसा डिवाइस? इस डिवाइस का नाम है द टेक्योनिक एंटी टेलीफोन या एंटी टेलीफोन। ये कोई टेलीफोन नहीं है, किसी भी तरीके का ये टेलीफोन नहीं है, ठीक है। इसका नाम जो है एंटी टेलीफोन है, पर ये कोई टेलीफोन नहीं है। देखिए ये क्या है, ये कोई डेलोरियन कार भी नहीं है जो टाइम ट्रेवल में आपकी मदद करेगी, बैक टू द फ्यूचर वाली। देखिए ये एक ऐसा सिंपल डिवाइस है, या अभी है नहीं, मतलब एज्यूम किया जाता है कि अगर टेक्योन्स पार्टिकल होते तो हम ऐसा डिवाइस बना सकते थे। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब जो प्रपोज किया गया था, ये था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था 1907 में, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये पैराडॉक्स भी क्रिएट करता है। अब देखिए कैसे, इससे जो है ना कहा जाता है कि हम मैसेज भेज सकते हैं पास्ट में। इस डिवाइस को अगर हम बना लेते हैं, हमें टेक्योन्स पार्टिकल को ढूंढ लेते हैं, हमें मिल जाते हैं, तो हम जो है इस तरह का एक एंटी टेलीफोन नाम का जो है डिवाइस, या नाम तो कुछ भी रख दो, डिवाइस जो बना सकते हैं जिससे हम पास्ट में जो है मैसेजेस भेज सकते हैं। लेकिन फिर इससे एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। पैराडॉक्स मान लीजिए 3 लोग हैं, राजू, श्याम और बाबूराव। अब मुझे इससे अच्छा एग्जाम्पल मिला नहीं, हालांकि मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी दूंगा, पर पहले इसे समझ लेते, क्योंकि ज्यादातर व्यूवर्स जो है, अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी इंडियन ही होंगे, और हेरा फेरी ना देखिए ऐसा तो कोई इंडियन नहीं है मेरे ख्याल से। तो मान लीजिए राजू, बाबूराव और श्याम 3 लोग हैं हमारे पास। अभी क्या है, ये तीनों गरीब हो चुके हैं। फिर हेरा फेरी 2 आपने देखी होगी, तीनों गरीब हो चुके हैं। चिटफंड में इन्होंने अपना 1 करोड़ रुपए लगाया और लड़की जो है पैसे लेके भाग गई। तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं और ये तीनों हैं गरीब, लेकिन तीनों के पास एंटी टेलीफोन नाम के जो ये टेक्योनिक एंटी टेलीफोन है ना, ये तीनों के पास है, इन तीनों के पास ये डिवाइस है। तो श्याम जो है समझदार है, ये क्या करता है, ये जब ये अभी गरीब है, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजे, तो ये गरीब है, तो ये क्या करते हैं कि ये टेलीफोन से एक मैसेज भेजता है दिन के 12 बजे। शाम जो है शाम के 6 बजे
एक मैसेज भेजता है पास्ट में, उसी दिन के पास्ट में 11 बजे खुद को ये मैसेज भेजता है कि वो राजू को, उस लड़की को 1 करोड़ रुपए देने से रोके। ठीक है, तो मैसेज सेंड होता है, राजू जो है वो पास्ट में जो है शाम दिन के 12 बजे मैसेज रिसीव करता है और राजू को जो है वो पैसे देने से लड़की को रोक लेता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जब उसने उस लड़की को पैसे देने से रोक लिया, वो तीनों अभी भी अमीर है, गरीब नहीं हुए, तो यानी राजू को शाम को सिचुएशन ही ऐसी नहीं आई कि उसे टेक्नोनिक डिवाइस या एंटी टेलीफोन को यूज करना पड़े। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे अभी भी? अरे यार इतना अच्छा तो बताया मैंने। फिर भी हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राजू और श्याम और बाबूराव की बातों को छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, दिन के 3 बज रहे हैं। पहला दोस्त बोलता है जो ए है, ए और बी, तो ए और बी को एज्यूम कर लीजिए, और ए और बी मान ले दिन के 3 बज रहे हैं, तो ए जो है वो एक मैसेज भेजता है, दोनों के पास वो डिवाइस है जो टेक्नोनिक वाला मैंने बताया आपको, एंटी टेलीफोन दोनों के पास है, और ए जो है वो मैसेज भेजता है पास्ट में दिन के 12 बजे कि वो बी को मैसेज भेजता है कि वो अपने आप को, यानी ए को, खुद को ये मैसेज जो वो भेज रहा है पास्ट में, इसको देने से रोक दे। तो बी को वो मैसेज मिलता है, वो उसको मैसेज मिलता है, वो मैसेज में इंस्ट्रक्शन देखता है कि उसे जो है ए को वो मैसेज बी को, यानी उसी को देने से रोकना है। तो वो मैसेज देने से रोकता है। तो जब उसने वो मैसेज जाने से रोक दिया, तो बी को मैसेज दिया किसने? यही पैराडॉक्स। तो यार तुम अगर समझ नहीं पा रहे हो तो यार प्लीज सॉरी, जो है मैं समझाने में इस तरह की चीजें थोड़ा बहुत कमजोर हूं, लेकिन सोच के देखिए। मान लो आपके पास और आपके दोस्त के पास ऐसा डिवाइस है, और आप जो है एक मैसेज भेजते हो अपने दोस्त को शाम के 6 बजे कि भैया, आप उसको पास्ट में एक मैसेज भेजते हो शाम के 6 बजे, तो वो जब रिसीव करेगा तो आपने उसे पास्ट में मैसेज भेजा है ना, तो मान लीजिए वो रिसीव करता है दिन के 3 बजे रिसीव करता है वो, और आपने मैसेज भेजा था शाम के 4 बजे, तो दिन के 3 बजे जो आपने मैसेज भेजा उसमें ये लिखा है कि शाम के 4 बजे भैया मैं तुझे एक मैसेज भेजने वाला हूँ, तुझे मुझे उस मैसेज भेजने से रोकना है। और आपका दोस्त ऐसा वो फॉलो करता है उस इंस्ट्रक्शन को जो आपने दी थी, और वो आपको वो जो मैसेज जो आपके दिन के 3 बजे आप भेज रहे हो वो नहीं भेजते हो। तो आखिर आपके दोस्त ने किसके भेजे मैसेज का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपको मैसेज देने से रोका? तो ये जो है एक मतलब पैराडॉक्स इसमें आता है। और देखिए, मैं इस तरह की वीडियोस जो है लाता रहता हूँ, मजेदार वीडियोस, और समझाने में दिक्कत हुई होगी तो माफी चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा मेरी यार आजकल व्यू में देख रहा हूँ, अगर नोटिस कर रहा हूँ मैं, तो सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं मेरी 7 स्टेट्स ऑफ मैटर वाली वीडियो को। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो ऊपर देखिए, लिंक मैंने कार्ड्स में दे दिया है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और यार हर किसी का एक दोस्त ऐसा होता है जिसको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है, तो अपना ग्रुप में जो तुम्हारा वो दोस्त है उसको ये वीडियो शेयर करो। क्या पता तुम खुद वो दोस्त हो। तो फिर माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अपने सारे दोस्तों को शेयर करो यार, जिसको इंटरेस्ट होता है ना वो खुद ही देखता है। तो जिसको तुम्हारे ऐसे कोई दोस्त है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स में ऐसा कोई है जिसको इस तरह की वीडियो पसंद आती है, और अगर तुम अभी मेरी वीडियो अभी ये लास्ट तक देख रहे हो, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट करो इस पैराडॉक्स के बारे में यार, कि तुम्हें क्या लगता है इस पैराडॉक्स के बारे में, या तुम्हें टेक्टोन पार्टिकल्स के बारे में क्या लगता है कि सच में क्या ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट करते होंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। नई वीडियो जो है आने वाली है, रुक जाओ 1-2 दिन।